जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे और प्रभु आपको आशीष दे रहा होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबसे मिल सकूं। और मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और प्रभु उन वीडियोस के द्वारा, उन मैसेजेस के द्वारा आपको आशीष दे रहा है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आइए आज हम परमेश्वर वचन से कुछ नया सीखने वाले हैं और नया सीखेंगे। और आज का मेरा ये सवाल है कि क्या सचमुच में दुनिया का जो अंत है वो निकट है? क्या सचमुच में दुनिया नाश होने वाली है? बहुत जल्दी ये जो संसार है वो खत्म होने वाला है। क्योंकि यदि हम देखते हैं हमारे चारों तरफ जिस प्रकार की ये बातें हो रही हैं, चीजें हो रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि शायद अब दुनिया का अंत बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। क्योंकि हर दिन एक नई बात सुनने को मिलती है, हर दिन एक नई चीज सुनने को मिलती है, हर एक नई वस्तु देखने को मिलती है और हर दिन एक नई बीमारियां निकल के सामने आ रही हैं और हम समझ नहीं पाते कि आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है। क्या सचमुच में परमेश्वर अपने इस दुनिया को, जिसको उसने बड़े प्यार से बनाया है, नाश करने वाला है? क्योंकि बाइबल इस बात को सबूत देती है, वो प्रूफ देती है, वो कहती है, वो बताती है कि हाँ क्या क्या होने वाला, जब अंत के दिन आएंगे तो क्या क्या होगा। तो आइए हम देखेंगे कुछ बातों को। आप मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय और उसके कुछ पदों को मैं पढ़ूंगी आपके सामने, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ पहले पद पढ़ूंगी। 42 पद में पढ़ूंगी आपके लिए। इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। इसलिए तुम जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आ जाएगा। अर्थात परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है हमें कि हम नहीं जानते उस घड़ी को, उस समय को, कि हमारा परमेश्वर कब आ जाए। हम नहीं जानते हैं। वो शायद आज रात को आ जाए, सुबह आ जाए, कल आ जाए और उसके हजारों साल लग जाए। ये वो परमेश्वर है, ये उसके हाथ में है। लेकिन वो मेरे और आपके लिए कह रहा है कि हमें जागते हुए रहना है, हमें बेफिक्र नहीं रहना है। कह रहे जब प्रभु आएगा, जब आएगा, जब जब होगा, जब होगा। फिलहाल में अभी तो हम ठीक ठाक है, अभी तो खूब ऐश आराम कर रहे हैं। नहीं, हमें जागते रहना है। क्यों? क्योंकि पहली बात हम देखेंगे वो ये है क्योंकि अंत के दिन के जो चिन्ह हैं वो पहले से दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यदि हम देखें मत्ती सुसमाचार उसके 24वां अध्याय उसके 6 से 8 पद में या इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे और ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। हालेलुया। आज हम अपने चारों तरफ देखें, नजर उठा करके देखें, टीवी खोल कर देखें, अखबार हम पढ़ें, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर पूरा मीडिया भरा पड़ा है। लड़ाइयों पे लड़ाइयां चल रही हैं, लड़ाइयों की चर्चाएं सुनने में आ रही हैं। जाति जाति के ऊपर चढ़ाई कर रही है, राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई कर रहा है। देखिए पिछले दिनों में कितनी लड़ाइयां हुई हैं, हर तरीके से। क्या कहते हैं, ईरान में, इराक में, रूस के साथ, अमेरिका के साथ, और ये सब चीजें क्या है, इजराइल को कितने से घेर लिया है। और कहते हैं ये सब चीजें कि लड़ाई पे लड़ाई चर्चा हम सुनते हुए चले आ रहे हैं। और इस बात की जो बात घटना है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके चेलों के द्वारा इसमें लिख दी गई थी। और वहां पे साफ लिखा हुआ है कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे और तुम घबरा मत जाना। अर्थात ये चिन्ह हमको पहले से ही बता दिए गए हैं, ये बातें बता दी गई हैं कि हमें सतर्क रहना है, उसके लिए हमें जागते रहना है, अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि हम नहीं जानते इन लड़ाइयों में ही कि कब परमेश्वर का आगमन हो जाए और कब वो मेरे और आपके बीच में आ जाए। इसलिए हमें ध्यान रखना है। क्योंकि यदि हम देखें, आप मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार और उसका 21वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार और उसका 21वां अध्याय और उसका 11वां पद। यह परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है,
और बड़े बड़े भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। यदि हम देखें, कई बार यूट्यूब पर दिखाया जाता है, फेसबुक पर दिखाया जाता है, अरे आकाश में ये चिन्ह हुआ है, ये तारा गिर गया है, वहां से बादल ऐसे फट गया है, वहां से या तो इस प्रकार से एक कुछ नजर आता है, कुछ आग का गोला से गिरता हुआ नजर आ रहा है। ये सारी चीजें आकाश में दिखाई देती हैं, अन्य प्रकार के चिन्ह दिखाई देते हैं। इसमें बहुत शौक होने की बात नहीं है, मतलब हमने बहुत ज्यादा में अचंभित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा होना जरूरी है। ये सब अंत के दिनों के क्या हैं? ये चिन्ह हैं जो हमें पहले से ही बाइबल में बता दिए गए हैं, इसलिए ताकि हम सतर्क हो जाएं, हम जान ले कि हाँ सचमुच में उस परमेश्वर का जो आना है वो बहुत ज्यादा नजदीक है। क्योंकि 2 तिमोथी और उसका 3 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, आप मेरे साथ निकाल लीजिए 2 तिमोथी 3 अध्याय 1 से 5 पद तक। मैं यहाँ पे पढ़ूंगी आपके लिए, और आप भी मेरे साथ बैठ के पढ़ सकते हैं इस वचन को। 2 तिमोथी 3 अध्याय और उसका 1 से 5 यहाँ लिखा हुआ है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, तीरमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी भक्ति को, उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। और ये लोग क्या करेंगे? ये लोग और कहते हैं कि ये लोग इन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं। ये समय है, ये इस प्रकार का समय चल रहा है। लोग कैसा हो गया? लोग जो है वो स्वार्थी हो गए हैं, वो लोभी हो गए हैं, डींगे मारना नहीं छोड़ते, बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, बड़े बड़े डींगे मारते हैं हम लोग, अभिमानी हो गए, घमंडी हो जाते हैं, निंदा हमारे मुंह पे लगा रहता है। और तो और माता पिता की कहते हैं कि हम आज्ञा तक नहीं मानते, उनका आदर तक नहीं करते, उनकी आज्ञा को टाल देते, सोचते रहे ये जो बोल रहे हैं वो बोल लेते, उनका तो काम है बोलने का ना। संयम नहीं है, हमारे हृदय कठोर हो गए हैं, और हम जो है वो भले के बैरी हो गए। हमें भलाई करना अच्छा ही लगता है, जो बुराई करे उसको हम कहते हैं बहुत सराहते हैं, हाँ बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, उसको हम और ज्यादा प्रेरणा देते हैं, और ज्यादा उसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये सब चीजें निकलती चली आ रही हैं, और यहाँ पे हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते, परंतु हम क्या करते हैं? अपने सुख विलास के चाहने वाले हो गए हैं। यदि हमें अपने सुख के लिए परमेश्वर के वचन में कुछ उल्टा पुल्टा मिला करके बोलना पड़े तो हम बोलते हैं। यदि उसमें मिला करके हमें हमारा स्वाद छिपरा हो तो हम दूसरों को हमें बताना भी पड़े गलत तरीके से, तो वो भी हम बताते हैं। और ये सब हो रहा है आजकल, बहुत देखने को मिल रहा है ये सारी चीजें। कदम कदम पर आपको झूठ बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, कदम कदम पर आपको भरमाने वाले लोग मिल जाएंगे, कदम कदम पर वो घर में घुसते हैं और भरमाते हैं, घर की स्त्रियों को भरमाते हैं। ये सब क्या है? ये सब अंत के चिन्ह है, अंत के समय के चिन्ह है जो हमें दिखाई दिए हैं। इसलिए जब हम देख रहे हैं कि ये सारी बातें बढ़ रही हैं, ये सब बातें अब निकल के बाहर आ रही है, भूकंप हो रहे हैं, और इवन तो क्या करते हैं कि जो लोग हैं वो भक्ति का भेष धारण कर रहे हैं, भक्ति के भेष में क्या करते हैं? वो खुरापाती कर रहे हैं, ईश्वर के नाम पर धंधा कर रहे हैं, ईश्वर के नाम पर उन्होंने क्या करते हैं? लूटना शुरू कर दिया है। ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन हमें सतर्क रहना है। इसीलिए परमेश्वर वचन कह रहा है कि 24:42 में, जागते रहो। हमें जागते रहना है, हमें सोते नहीं रहना है, उसको अनसुना नहीं करना है, अनदेखा नहीं करना है, परंतु हमें जागते रहना है, और उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि ये हमें पहले से ही बता दिया गया है। और इसलिए जो चिन्ह, क्योंकि हमें चिन्ह दे दिए गए हैं, इसलिए शायद मुझे भी लगता है कि अब अंत के दिन नजदीक है और अंत का आरंभ हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा है कि ये अंत नहीं होगा, इसमें ये पीड़ा का आरंभ है। इसका मतलब ये है कि अंत की शुरुआत हो चुकी है।
अंत की तरफ शुरुआत हो चुकी है। बहुत जल्दी परमेश्वर इस दुनिया को नाश करने वाला है, बहुत जल्दी सब कुछ खत्म होने वाला है। बाइबल यही बताती है। दूसरी बात जो हमें देखना है कि ये क्या कहते हैं, जो अंत के ये जो दिन है जो खत्म होने पर है, दुनिया नाश होने पर है, इसमें हमें क्या करना है। हमें उस दिन के लिए हमें इंतजार नहीं करता है, क्योंकि उस दिन और उस घड़ी को कोई नहीं जानता, ना तो पुत्र ना स्वर्गदूत, केवल पिता जानता है, पिता परमेश्वर जानता है। क्योंकि यदि मनुष्य को ये पता हो कि चोर मेरे घर में कब चोरी करने आएगा, तो वो पहले से ही अपनी तिजोरियों में बड़े बड़े ताले लगवा दे, पहले से ही अच्छी सिक्योरिटी को लगवा दे, पहले से ही सारी सुविधा करा दे, ताकि चोर घर में ना आ सके। परंतु हम नहीं जानते कि चोर कब आ जाए। वैसे ही मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। क्योंकि यदि हम देखें इसी का मत्ती 24 का 36वां जो पद है वो हमें बताता है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूत ना पुत्र, केवल पिता जानता है। कौन जानता है? केवल पिता परमेश्वर जानता है। हम नहीं जानते उसकी कब इच्छा हुई और वो कब अपने बेटे से कह दे कि चलो हम चल रहे हैं हमसे मिलने के लिए, हमको यहाँ से लेके जाने के लिए। इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय और उसके 7वें पद में परमेश्वर वचन कहता है, उसने उससे कहा, उन समय उन कानों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं है। हम नहीं पूछ सकते परमेश्वर से, प्रभु तो कब आएगा हमें बता दे, हम अपने आप को तैयार कर लें। नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारा अधिकार नहीं है पूछने का। इसलिए परमेश्वर साफ कहता है कि कहते उन समय को उन कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है। उसने पुत्र को भी नहीं बताया, प्रभु यीशु मसीह को नहीं बताया, न स्वर्गदूत को बताया, उसने ये अपने अधिकार में रखा है। वो जब चाहे वो तब आ सकता है। इसलिए जब हम नहीं जानते हैं कि वो कब आ जाए, तो हमें अपने आप को तैयार करना है उसके साथ जाने के लिए, उससे बातें करने के लिए। तो यदि हम ऐसा करेंगे, यदि हम अपने आप को तैयार रखेंगे, तो हम उसके साथ जा पाएंगे, और यदि नहीं रखेंगे तो हम कभी भी उसके पास नहीं जा पाएंगे। क्योंकि एक वचन और मैं चाहूंगी पढ़ूं, 1 थिस्सलुनीयंस उसका 5वां अध्याय उसका 2 पद। तो यहाँ पे परमेश्वर का जो वचन है वो इस प्रकार से कहता है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन भी आने वाला है। तो रात को चोर आता है, चोर अचानक से आ जाता है, और हमारे पिता परमेश्वर भी अचानक से आ जाएगा। अपने बेटे को कहेगा, अपने स्वर्गदूतों को कहेगा, चलो हम चलते हैं। इसलिए हमें जागते रहना है, हमें अपने आप को तैयार करना है। और तीसरी बात, जो वो उसके आने में कुछ देरी हो भी रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो परमेश्वर हम सबों को एक बार मन फिराने का मौका देना चाहता है। वो चाहता है कि हम सब अपने आप को तैयार करें, हम अपने मनों को फिराए, अपने पापों से पछताए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश। क्योंकि यदि हम देखें इसी का मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसका 13वां पद, यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को जानते हो। और यदि हम देखें एक पद और मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, 2 पीटर 2 पत्रस और उसका 9 अध्याय, 2 पीटर उसका 3 अध्याय उसके 9 और 10 पद। 2 पीटर उसका 3 अध्याय 9 और 10 पद, यह इस प्रकार से लिखा हुआ, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। अर्थात वो परमेश्वर जो देरी कर रहा है, और हम लोग जो सोचते हैं, अरे वो प्रभु, अरे वो तो ऐसे ये देरी करे, हमारे बाप दादा कह के चले गए, प्रभु तो आया ही नहीं है। दादा परदादाओं के परदादा कहते थे यीशु मसीह आएगा, जल्दी अंत होने वाला, वो अभी तक नहीं आया है। तो ये हम लोग सोचते हैं वो नहीं आएगा। ऐसा नहीं है,
वो कहता है कि वो देरी तो कर रहा है, लेकिन इसलिए देरी कर रहा है ताकि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हर एक जीव उसके सामने अंगीकार करे, हर एक घुटना उसके सामने टिके और कहे यीशु ही प्रभु है। ये कारण है कि वो अपने आने में देरी कर रहा है। वो इसलिए थोड़ा और दिन को बढ़ाता चला रहा है ताकि वो हमको अपने साथ लेके जा सके, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई भी नष्ट हो। कोई भी क्या हो, नष्ट हो। वो हर किसी को चाहता है कि हर कोई इंसान क्या हो, उसके राज्य के लिए जीत लिया जाए, क्योंकि हर इंसान उसकी बनाई हुई सृष्टि है। वो प्रत्येक से प्यार करता है, वो प्रत्येक को एक समान देखता है, एक नजरों से देखता है, और इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। क्योंकि यहाँ पे यदि हम देखें इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 27 पद में लिखा हुआ है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हमें फिर मौका नहीं मिलेगा। यदि हमने अभी मन नहीं फिराया और हम सोचे अरे फिर से जन्म मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जन्म एक बार ही मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। इसलिए हमें जो ये जन्म मिला है, इसी जन्म में हमें प्रभु अवसर दे रहा है कि हम अपने अपने मनों को फिरा लें, अपने पापों से पछताव करें और हम प्रभु के पास लौट आए। अब जिस दिन भी इस संसार में, जिस दिन भी लोगों ने उसके सामने अपने घुटने टेक दिए, उसी दिन परमेश्वर का आगमन हो जाएगा। तो हमें अपने आप को तैयार करना है और हमें देखना है कि आखिर आज हम कहाँ हैं। क्या सचमुच में ऐसा तो नहीं कि मैं अभी भी सो रहा हूँ? मैं ऐसा तो नहीं कि मैं दुनिया में चारों तरफ लड़ाइयाँ सुन रहा हूँ, चर्चा सुन रहा हूँ लड़ाइयों की, जाति जाति पर लड़ाई कर रही है, राज्य पर लड़ाई कर रही है, कहते माँ बेटी में लड़ाई हो रही है, माता पिता और बच्चों में लड़ाइयाँ हो रही है, बच्चे माँ का अनादर कर रहे हैं, झूठ घमंड दुनिया भर की बातें सब निकल के सामने आ रही हैं, और क्या कहते हैं बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इन सब चीजों को मैं इग्नोर तो नहीं कर रहा हूँ, अनसुना तो नहीं कर रहा हूँ। यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो आज ये समय है सतर्क हो जाए, अपने आप को तैयार करें, जागते रहे, ताकि हम उस प्रभु के पास जा सके। यदि वो आज आ जाए तो आज हम कह सके कि हाँ प्रभु मैं तेरे साथ जाने के तैयार हूँ। क्योंकि याद रखिएगा नूह के दिनों में क्या हुआ था। यदि हम नूह की समझाने तो उत्पत्ति के 6-7 चैप्टर में हम पढ़ सकते हैं इस विषय को, कि किस प्रकार से नूह बेचारा मेहनत करता रहा, उसको जहाज बनाता रहा, और वो कहता रहा लोगों को अंत होने वाला है, परमेश्वर दुनिया को नाश करने वाला है, बारिश होने वाली है। लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, शादी होती रही, ब्याह होते रहे, लोग एंजॉय करते रहे, सब कुछ जैसे नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, जीते रहे। और जिस दिन नूह ने उस जहाज को बना के खत्म कर दिया, और जिस दिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने सारे जीव जंतु और जितने जो लोग परमेश्वर ने किए थे जब जहाज में चले गए, परमेश्वर ने जहाज का द्वार बंद कर दिया और फिर बारिश होनी शुरू हो गई। और समय ऐसा आया कि 40 दिन 40 रात पृथ्वी पर बारिश होती रही और पूरा संसार नष्ट हो गया। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह का आगमन भी वैसा ही होगा। इस संसार में शादी ब्याह भी होंगे, सारी चीजें होंगी, बच्चे भी होंगे, मृत्यु भी होंगी, खुशियां होंगी, गम होंगे, लड़ाइयां चर्चा ये जो सुन रही सब हो रही हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि वो कब आ जाए। इसलिए अपने आप को तैयार करें उसके साथ जाने के लिए, सतर्क रहें, प्रार्थना करते रहें। यदि सचमुच आप यीशु के साथ जाना चाहते हैं तो अपने आप को तैयार करें और अब उसके साथ, ताकि हम उसके साथ रहें और अपनी जो जिंदगी उस परमेश्वर के साथ हमें बितानी है उसको हम खुशी खुशी बिताने वाले हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और यदि आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और औरों को भी बताएं। परमेश्वर इन वीडियोस के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना। हमारे जीवते और गुणकारी दयालु पिता परमेश्वर, आप जो महान और अतिमान प्रभु है, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर समय के लिए आपने दिया। प्रभु तूने बताया कि सचमुच में ये अंत का दिन नजदीक है। राजा हमें अपने आप को तैयार होने के लिए हमारी सहायता और मदद कर, हम अपने आप को तैयार कर सके। हमारे बहन भाई जो इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आप इनको भी आशीष दे। यदि कोई बीमार है छुए चंगाए दे प्रभु जी, ये भी पिता परमेश्वर अपने आप को तैयार कर सके प्रभु जी, ताकि तेरे साथ जाने वाले बने। राजा तू दया और धन्यवाद पिता, तूने प्रार्थना सुना, मसीह यीशु के नाम से मैं प्रार्थना